किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। लातों के भूत बातों से नहीं मानते और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है कि मस्जिदें नमाज पढ़ने के लिए हैं, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ें। मस्जिद के बाद 4 लोगों को इकट्ठा देख करके ये जो तमाशे करने की कोशिश हो रही है बिल्कुल बंद होनी चाहिए, किसी सूरत में जायज नहीं है। कि उस पर जो ऑब्जेक्शन हुआ वो एक अधिकारी की वजह तरफ से हुआ, ऐसा नहीं है कि हुकूमत की तरफ से हुआ हो। और मैं ये समझता हूँ कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। कल ही मैं एक बात बोल रहा था और कल ही शाम से खबर आनी शुरू हो गई कि तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरा मानना है कि अगर प्रोवोकेशन करने वालों को जोधपुर और डिब्रूगढ़ भेजा जाता है तो तौकीर रजा को भी कोची, अंडमान निकोबार या कहीं भुवनेश्वर आदि भेजा जाना चाहिए। आज योगी जी की पुलिस ने जो बैटिंग की है उसके बाद योगी जी के बयान सुनाऊंगा, उसके बाद इमरान मसूद का बयान सुनाऊंगा, उसके बाद मौलाना काज़मी का बयान सुनाऊंगा, उसके बाद मौलाना कादरी का बयान सुनाऊंगा, उसके बाद तौकीर रजा का बयान सुनाऊंगा और उसके बाद वीडियो को अपनी बात के साथ कंपाइल करूंगा। तो सीधे चलते हैं बरेली की घटना के बाद जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने बैटिंग की है, उसके बाद अलग अलग मंचों से योगी जी ने क्या बोला और वक्त क्या आ गया है कि कितना खुल के बोला, जरा सुनिए। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर झांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं। आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिशंस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत दुनिया को यही संदेश दे रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। जी हाँ साथियों, सुना आपने अलग अलग मंचों से योगी जी की शब्द शैली जो है और जो बॉडी लैंग्वेज है। याद करिए उन्होंने किसी के लिए कहा था मिट्टी में मिला देंगे और उसके बाद क्या हुआ था। शब्द शैली वाकई ये बता रही है कि अब कम से कम उत्तर प्रदेश में पुलिस को खुली छूट दी जा सकती है इस तरह की चीजों को हैंडल करने के लिए।
अब इन्होंने एक बात बोली योगी जी ने कि बुरी आदतें जाती नहीं। कौन सी बुरी आदतों की वो बात कर रहे थे? आइए सुनते हैं इमरान मसूद की जुबानी, जो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का सांसद है, जो बोलता था कि मोदी जी यहां आएंगे तो छोटे छोटे उनकी बोटियां कर दूंगा। आप लोगों को याद होगा। तो जिस बुरी आदत की बात योगी जी कर रहे हैं, जिस बुरी आदत की बात रिजवान अहमद 25-30 साल से कर रहा है, उसी बुरी आदत को संबोधित अब कर रहा है इमरान मसूद। भाई ये पत्थरबाजी किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, मैं सब लोगों से अपील करता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में है, हमारी ज़िंदगी उनके नाम है, और मैंने 50 बार कहा आई लव मोहम्मद, लेकिन इसको दिखाने की या इसको सजाने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये जो तमाशा चल रहा है, ये तमाशा किसी सूरत भी ठीक नहीं है। ये पुलिस जिस तरीके से लाठी बरसा रही है, और मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि मस्जिदें नमाज़ पढ़ने के लिए हैं, मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ें। मस्जिद के बाद 4 लोगों को इकट्ठा देख करके ये जो तमाशे करने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल बंद होनी चाहिए, किसी सूरत में जायज़ नहीं है। और मैं तमाम उलेमा इकराम से भी अपील करता हूँ और तमाम इमाम साहिबान से भी अपील करता हूँ कि इन नौजवान बच्चों को रोकें कि इस तरह की हरकतों से कुछ हासिल नहीं होगा, नुकसान होगा। जी हाँ साथियों, मुसलमानों कहो कैसे हो? अभी 2-3 दिन पहले गाजा के लिए जो समझाया था वो सभी मुस्लिम मुल्क मान गए हैं कि हमास को निस्तेनाबूद होना पड़ेगा, हमास को जाना पड़ेगा। सब मान गए हैं ना? जो आपके भाई ने 7 अक्टूबर 2023 को 8 अक्टूबर को समझाया था आप लोगों को, पर उस टाइम आप लोगों को वल्ला वल्ला और रीले बनाने का शौक था। अब सुन लिया इमरान मसूद क्या हिदायत दे रहा है। यही हिदायत आपका भाई आपको 20 साल से देता आया है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे 8 साल से देता आया है। अब आपको अपनी फजियती करानी है, जो अब इमरान मसूद जैसे लोगों को समझ में आने लगी है। फजियत होने के बाद मुझे चीज समझ में आ जाती है, मुसलमानों फजियत होने से पहले, और तुम मेरी मानते नहीं हो। तो मसूद वही तो बोल रहा है ना जो रिजवान इतने साल से तुम्हें बोल रहा है और तुम गालियां दे रहे हो। अब आगे सुनो मौलाना काज़मी को। जमीयत उलमा का मानना यह है कि आई लव मोहम्मद ठीक है, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोड पर आकर रोड जाम करें या किसी को हमारे ज़रिए से परेशानी हो। सुन लिया? तो इमरान मसूद को भी सुन लिया, मौलाना काज़मी को भी सुन लिया। दोनों वही बातें हैं ना जो रिजवान अहमद समझाता था। आगे चलिए, अब सुनते हैं मौलाना कादरी को। जिस तरह आजकल एक मसला चल रहा है कि आई लव मोहम्मद, ये एक मसला चल रहा है, मेरी अपनी सोच ये है कि कोई धरना प्रदर्शन करने के बजाय, इसलिए कि उस पर जो ऑब्जेक्शन हुआ वो एक अधिकारी की वजह तरफ से हुआ, ऐसा नहीं है कि हुकूमत की तरफ से हुआ हो या किसी सियासी पार्टी की तरफ से हुआ हो। जी हाँ साथियों, अब याद आया। 3-4 दिन से मुसलमानों रिजवान अहमद क्या कह रहा है? कह रहा है ये कानपुर की एक गली की घटना थी, वहीं सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए थी। पूरे भारत में इसके नाम पर जो बवाल हुआ है वो सिर्फ उसी कारण से है कि बवाल से शायद मजा आता है या कोई और काम नहीं है तो बवाल करो। बड़ी मेहनत लगती है ऐसे कंपाइलेशन बनाने में और तुम लोगों को आईना दिखाने में कि जो रिजवान समझाता है आखिर में वही होता है, हिंदुस्तान हो चाहे गाजा हो। अब सुनते हैं तौकीर रजा को। अब तौकीर रजा सबसे पहले तो मुबारकबाद उन लोगों को दे रहा है जो ये बलवा करने मौके पर पहुंचे। हाँ, आप लोगों को नहीं यकीन? सुनिए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ख़ास तौर से बरेली शरीफ के आशिकान रसूल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे ख़तरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुझे शदीद अफसोस इस बात का है कि मैं
ने जो एक अमन का रास्ता इख्तियार किया था, और मैं ये चाहता था कि मैं अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी के लिए एक मेमोरेंडम डीएम के ज़रिए अपने मुल्क की राष्ट्रपति को भेजूं, और नामूस रिसालत पर जो हमला बार बार होता है इसके लिए सख्त कानून की बात की जाए। सुन लिया आपने? तो भाई बस मैं एक सवाल तौकीर रजा से पूछना चाहता हूं, बस एक सवाल छोटा सा, फिर अब बात आगे खत्म करते हैं। सवाल यह है मेरे भाई कि डीएम बरेली इतने बड़े मुद्दे पर, इतने बड़े ऐलान पर तो संडे को भी अवेलेबल होता, संडे को लोगों की छुट्टी भी होती, काम भी ना होता, तो ये पूरा जलसा तूने संडे को क्यों नहीं रखा 12 बजे? संडे को रख लेता, सैटरडे को रख लेता। जुमे का दिन जो तुमने चुना वो सिर्फ इसलिए चुना कि उस दिन तुम्हें भीड़ आसानी से मिल जाएगी और भीड़ से बलवा कराना आसान होगा। अल्लाह के नाम पर और मोहम्मद के नाम पर यह शिर्क करते हो तुम। इसको शिर्क बोल दो, गुनाह बोल दो, कुफ्र बोल दो, छल बोल दो कौम के साथ, मजहब के नाम पर यह करते हो। अब फजियती में मजा आने लगा है तो मैं नहीं जानता, लेकिन जितने भी मौलाना और इमरान मसूद ने बात बोली है, ये सारी बातें रिजवान बोल चुका है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।